काशी, जो भारत के सनातन धर्म की आधार भूमि है, यहाँ पर इन पूज्य संतों को एक साथ एक मंच देकर के सद्भावना का एक नया संदेश दिया है। और इस अवसर पर ये मेरा सौभाग्य है कि दो महत्वपूर्ण पुस्तकों, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी तथा हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ का विमोचन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि अभी मोदी @20 के अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले इस पुस्तक के हिंदी एडिशन का विमोचन भी काशी में ही रुद्राक्ष के सभागार में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बना है, वहाँ पर इसका भव्य विमोचन का कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले संपन्न भी हुआ है। मैं इस अवसर पर संधू जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन दोनों पुस्तकों को एक बार फिर इन पूज्य संतों के सामने विमोचन के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, इसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ दीर्घ जीवन और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व भारत को और दुनिया को प्राप्त हो, इसकी कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन और देश के प्रति उनके समर्पण के भाव के साथ जिस मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, यह अविस्मरणीय है और पूरे देश के लिए अनुकरणीय भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व लगातार एक लंबे समय से हम सबको प्राप्त हो रहा है। और उनके नेतृत्व में आज भारत न केवल भारत की 135 करोड़ लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जो भारत के वैदिक उद्घोष हैं, उसको बड़ी सहजता के साथ उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। अक्सर हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक नेता एक लंबे समय तक आम जनमानस के विश्वास को बनाए नहीं रख पाता। कारण है क्योंकि एक बार दो बार वह भले ही झूठी घोषणा करके भले ही सत्ता हथिया ले, लेकिन जन विश्वास को लंबे समय तक अर्जित करना अपने आप में एक चुनौती होती है। और ये चुनौती तब चुनौती नहीं रह पाती, तब ये चुनौती विश्वास में बदलती है जब किसी नेता का आचार और विचार दोनों में बेहतर समन्वय हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को ये सब दिखाई देता है। वे जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। तो सबसे पहला विश्वास तो इस बात को लेकर के कि भारत के 135 करोड़ जनमानस को इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह जो बोलेंगे वही करेंगे और जो करेंगे उतना ही बोलेंगे। उन्होंने भारत के
भारतीय मनीषा के उद्घोष को अंगीकार किया कि न यह मेरा है न तेरा है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आपने देखा होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा की थी सबका साथ सबका विकास का। ये सबका साथ और सबका विकास क्या, ये केवल एक नारा नहीं है, एक हकीकत भी उन्होंने बना के दिखाई। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, हर जाति हर मत हर मजहब के लिए है। और इससे बड़ी सद्भावना दूसरी क्या हो सकती है कि आवास मिलेगा, सबको मिलेगा, बिना भेदभाव के मिलेगा। शौचालय का लाभ मिलेगा, सबको मिलेगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, सबको मिलेगा। रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा। जनधन अकाउंट में बैंक में खाते खुलेंगे, सबके लिए खुलेंगे। पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, पीएम मुद्रा की योजना, ये सबके लिए समान रूप से होगी। पीएम किसान की योजना, ये सबके लिए समान रूप से होगी। किसी भी योजना को जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा के आधार पर उन्होंने सीमित करके नहीं रखा, बल्कि सबका साथ और सबका विकास उनके शासन की योजना का हिस्सा है। देश के 135 करोड़ लोग उनके लिए परिवार के सदस्य के समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये सर्वत्र देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने इस बात को देखा होगा। आज आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जाइए, कितना विश्वास लोगों के मन में है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, असम, हर एक राज्य में इतना भारी विश्वास है लोगों के मन में कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है तो जरूर होगा। और ये जरूर होगा का मतलब उन्हें देश के नेतृत्व पर विश्वास है। और भारत की एकात्मता और भारत की अखंडता के लिए इससे बड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती है जो आज इस देश के अंदर देखने को मिल रहा है।